इस अर्तुगल ड्रामे में आप देखेंगे कि तूतिकिन किस तरह अर्तुगल के लिए मुसीबत का बाइस बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, तूतिकिन एक रसीला लड़का है और उसे अर्तुगल से बहुत सारे इख्तलाफात हैं। तूतिकिन के इसी गुस्से की वजह से अर्तुगल को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, हम इसी में डिस्कस करेंगे। तूतिकिन का इख्तलाफ हमज़ा और अब्दुल रहमान के गद्दार होने से शुरू होता है। जो कि हमज़ा और अब्दुल रहमान जो कि अर्तुगल के सिपाही होते हैं, वो गद्दार हो जाते हैं। तूतिकिन के इसी वसीलेपन का फ़ायदा उसकी माँ आयतोलन खातून भी खूब उठाती है। ये एक अलग बात है कि वो इसके साथ क्या क्या करती है और कैसे वो इसको इस हाल में पहुंचाती है। लेकिन हम देखते हैं कि तूतिकिन अर्तुगल से जब हमज़ा और अब्दुल रहमान को गद्दार हो करार देता है, जबकि अर्तुगल इस बात से इनकार करता है, तो तूतिकिन अर्तुगल से नफरत करने लगता है और इसे भी गद्दार कहता है। तो आए दिन अर्तुगल से वो इस मामले पे लड़ाई करता है और अर्तुगल का मुतालबा करता है कि अर्तुगल गद्दारों को बचा रहा है तो ये भी गद्दार है। तूतिकिन कहता है कि हमारे कबीले में जितनी भी मुसीबतें और मुश्किलें आई हैं वो सब अर्तुगल की वजह से हैं। तो इस वजह से वो अर्तुगल जो कि कबीले से चला गया है, तो वो रोशनी उसे बताती है कि अर्तुगल उसे कहाँ मिलेगा। तो वो अर्तुगल का पीछा करने अर्तुगल के पीछे पीछे जाता है और वहाँ पे उसे अर्तुगल मिलता है जो कि नोयान का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे तूतिकिन की आमद की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। अर्तुगल तूतिकिन को वहाँ देखकर उसे समझाता है कि गद्दार मैं नहीं हूँ, गद्दार तुम्हारे बीच ही मौजूद हैं। वो उसको ये बात समझाना चाहता है और बहुत तरीके से समझाता है, लेकिन तूतिकिन जो है अपनी बात पर अड़ा होता है और उसे गद्दार कहता है और कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन अर्तुगल उसे बताता है कि कोचा बख्श जो कि तुम्हारे बीच रहता है ये गद्दार है, अपनी आंखें खोलो और उसको पहचानो। नोयान जो उसने वहाँ आना होता है वो वहाँ हमले के लिए आता है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखता है तो वो इस लड़ाई का मज़ा लेता है और हमले के लिए तैयार होने के बावजूद वो उन पर हमला नहीं करता, बल्कि इस सारे मामले को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और वो जो है इस बात का मज़ा ले रहा होता है कि ये दोनों कबीलों के नौजवान आपस में लड़ रहे हैं। कोचा बख्श जिसे इल्म होता है कि नोयान यहीं कहीं आसपास है, वो और अर्तुगल के बार बार कहने पर भी उस पर जो तूतिकिन है अर्तुगल की बात पर यकीन नहीं करता और अपनी बात पर अड़ा रहता है कि तुम ही गद्दार हो, जिस पे उन पे की काफ़ी बहस होती है। अर्तुगल बताता है कि नोयान यहीं कहीं होगा और कोचा बख्श की ये सब साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अर्तुगल को वो बार बार कबीले जाने पे कहता है, जिससे अपनी वो तलवारें निकाल लेते हैं और नयान ये सीन देख रहा होता है। दोनों कबीले आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अर्तुगल जो है कोचा बख्श की गद्दारी को बताने के बावजूद जब वो नहीं सुनता तो वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें बताता है कि गद्दार वो नहीं है और इसलिए वो उन्हें जाने दें। जबकि तूतिकिन उस पर ज़बरदस्ती उसे कबीले ले जाने की बात करता है, जिससे दोनों कबीलों में खूब लड़ाई होती है और नोयान जो है इस सारे बात का मज़ा ले रहा होता है और उसे ये बड़ी खुशी मिल रही होती है। तनकुच जो नोयान का साथी है, बाजू है, वो नोयान से पूछता है कि सरदार, जब ये दोनों जो लोग हैं हमारे पास मौजूद हैं तो हम इन पर हमला क्यों नहीं कर देते, हम इन्हें ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो नोयान उसे कहता है कि ये खुद आपस में लड़कर बिखर जाएंगे। हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिससे जो है सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि बहुत से नुकसान होंगे, सिर्फ दो लोगों की जानें नहीं जाएंगी। वो अभी भी इन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है और अर्तुगुल और तूतिकिन के दरमियान खूब लड़ाई होती है, इसके सिपाहियों के दरमियान भी, लेकिन वो कोई जानी नुकसान नहीं करते। सिर्फ तूतिकिन को समझाने के लिए वो अर्तुगल जो है कि वो गलत रास्ते पर है, वो सही नहीं, वो उससे लड़ाई करता है। लेकिन ये लड़ाई काफ़ी तूल पकड़ जाती है। तो तूतिकिन का गुस्सा जो है वो कम होने को नहीं, वो बस वो अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है कि अर्तुगल गद्दार है, इसने गद्दारों को बचाया है। वो इसका किसी भी बात मानने पर तैयार नहीं होता, इसलिए उसको जान से मारने के पैदर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अर्तुगल जो है तूतिकिन के पर जो है हावी हो जाता है, उसकी तलवार गिरा देता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख कर कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं अभी मार देता हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई हो छोटे, और तुम अपनी आंखें खोलो और अभी भी अपने गिर्द जो मौजूद गद्दार हैं उनको पहचानो, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तूतिकिन जो किसी बात पर भी उसकी किसी बात को अहमियत नहीं देता, अपनी बात पर अड़ा होता है, वो इसको बड़े गुस्सीले अंदाज में देखता है।
अर्तुगरुल उसे अर्तुगरुल उसे तंबी देकर वहाँ से चला जाता है। और जो जो नोयान है वो अभी तक ये सारा सीन देख रहा है। तो अर्तुगरुल जो है उसकी गर्दन पर उस तलवार जो रखी होती है वो उसे मार सकता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपने भाइयों का खून नहीं बहाएगा। इसलिए उसे कहता है कि अपने साथियों को रोको और यहाँ से चले जाओ और हमें भी जाने दो। नोयान ये सब देखकर खूब लुत्फ उठा रहा होता है और एक मंसूबा तैयार कर रहा होता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि अर्तुगरुल उसे छोड़कर अपने तरफ रुख कर लेता है और वहाँ से वो और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि तूतिकिन जब वो अर्तुगरुल के जाने के बाद अपने साथियों को उठाता है और उनका पीछा करने के लिए कहता है। तो कोचाबक्श जो है वो उस वक्त शदीद ज़ख्मी हुआ होता है, उसको भी उठाते हैं और साथ चलने को कहते हैं। तो नोयान उसी सूरत में जब ये अर्तुगरुल के पीछे भागता है तूतिकिन, तो ये नोयान को मौका मिल जाता है कि वो तूतिकिन पर हमला कर देता है। तो जैसे ही अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है, तूतिकिन वहाँ पर अकेला होता है। तो तूतिकिन जो वहाँ पर अकेला होता है तो देखता है क्या है कि वहाँ पर अचानक से नोयान उसका पीछा करते हुए नोयान पहुँच जाता है। तो वहाँ पर एक मौका पाते ही नोयान उसे चारों तरफ से आ घेरता है। तूतिकिन जो है अर्तुगरुल की तलाश में होता है, अर्तुगरुल को ढूंढ रहा होता है, उसे नोयान के आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। लेकिन जैसे ही वहाँ नोयान की आमद देखता है तो वो चौंक जाता है। तो उसे अर्तुगरुल की बातें सारी सच लगने लगती हैं और वो हैरान होता है कहीं अर्तुगरुल ये सच तो नहीं कह रहा था कि यहाँ वो मंगोलों के लिए आया था। लेकिन अब वो वहाँ पर अकेला होता है। नोयान उसे घेर चुका होता है। तूतिकिन कुछ सोचे समझे बगैर नोयान को यहाँ देखकर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उस पर बरस पड़ता है। लेकिन तूतिकिन बहुत बहादुरी से हमला करने के बावजूद उसके सारे साथी एक एक कर नोयान के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन उसकी आंखें तब खुलती हैं जब उसका अपना साथी जो है कोचाबक्श नोयान के साथ जा खड़ा होता है। तूतिकिन के लिए ये बहुत बड़ा धचका होता है और उसे एहसास होता है कि अर्तुगरुल बिल्कुल ठीक कह रहा था। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो इन सब से मुकाबला करता है और बहुत बहादुरी से लड़ता है। लेकिन जो उसके सारे साथी हैं, जो नोयान उनको बुरी तरह से ज़ख्मी करके उन्हें मार कर फेंक देता है। और आखिर तूतिकिन बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद तूतिकिन भी जो है उसके सामने हार जाता है और उसकी तलवार गिर जाती है और बुरी तरह उसके शिकंजे में आ चुका होता है। वो सारे जाल जो नोयान ने बिछाया था वो उस जाल में बुरी तरह फंस चुका होता है। तो लेकिन उसे मुकाबला करने के बावजूद जो है उससे हार जाता है। नोयान उसे बुरी तरह पीटता है और पीटने के बाद उसे जो है बुरी तरह पीटने के बाद उसे एक वसीला लड़का कहकर उसके बहुत सी बातें करता है और कहता है कि तुम एक हारे हुए सिपाही हो। नोयान उसे मार कर एक घड़े में फेंक देता है और अपनी कामयाबी का जश्न मनाता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत सुकून वाला दिन है। आज उसने एक बहुत बड़ी चाल चली है। उसने अर्तुगरुल को एक बुरे शिकंजे में फंसा लिया है। वो तूतिकिन को मारकर एक गड्ढे में फेंक देता है और कहता है कि आज उसके लिए ये बहुत सुकून वाला दिन है। आज उसने अर्तुगरुल के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है जिससे निकल शायद उसे मारने की ज़रूरत नहीं, उसको अपने ही कबीले वाले लोग मार देंगे। इधर हाइमा खानम जो है अर्तुगरुल की बेगुनाही को साबित करी होती है। वो और सरदार खुशनूद भी कहता है कि अर्तुगरुल को उसने बचपन से पाला है, अर्तुगरुल गद्दार नहीं हो सकता। ये ज़रूर कि कोई गलत फहमी है। लेकिन इतने में कोचाबक्श जिरगे में आने की इजाज़त चाहता है। तो कोचाबक्श से सब उसकी इस ज़ख्मी हालत के बारे में पूछते हैं कि उसका ये हाल कैसे हुआ और बाकी साथी कहाँ हैं। तो वो बताता है उसका ये हाल अर्तुगरुल ने किया। ये कहते ही सब हैरान परेशान हो जाते हैं और सब को ये बहुत बड़ा धचका लगता है और बताता है कि तूतिकिन भी गायब है। आखिरी बार उसने उसको अर्तुगरुल से लड़ते हुए देखा था। सरदार खुशनूद इस बात पर बहुत बरहम होते हैं और अर्तुगरुल के लिए सज़ाए मौत का इंतखाब करते हैं, जिस पे जो है सारा जिरगा हाइमा खानम किलबिला उठती हैं और इस बात को झुठलाती हैं कि अर्तुगरुल ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन सरदार खुशनूद अपनी बात पर डटे होते हैं। तो हम देखेंगे कि
सरदार खुशनून तूतिकिन जो है किस तरह अर्तुगरुल के लिए मुसीबत का ज़रिया बनता है। तूतिकिन के कत्ल का इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लगाया जाता है और अर्तुगरुल को सज़ाए मौत दी जाती है। आगे हम देखेंगे कि अर्तुगरुल जिरगे में जब वापस आता है तो उसे सज़ाए मौत सुनाई जाती है लेकिन फिर हम इसमें और भी जानेंगे तूतिकिन का अंजाम क्या हुआ और वो कैसे बचा और उसके साथ क्या किया गया। ये जानने के लिए हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।